हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एक जो मैथमेटिक्स मैंने जो प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की थी स्पेशली फॉर द JKP एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए जो मैं MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी पिछले 2 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने रूल्स आपको समझाए थे और सेकंड लेक्चर में मैंने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझाया था। अब जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाया था उसी के बेसिस पे आपको मैं एक MCQ यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इफ़ x एंड y आर द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, ये लास्ट जो डिजिट्स हैं, एक्चुअली ये 5 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट जो नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इसको 653 और x और y है, तो ये लास्ट की 2 डिजिट्स इसमें हमें पता नहीं है इसकी। ठीक है, तो अब सच डैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80। अब ये x और y ऐसी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है ताकि ये जो नंबर है वो पूरा नंबर 80 से डिवाइड हो जाए। देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, और उस चीज़ का ध्यान और हमें फाइंड आउट करना है कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वलेंट निकल के आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 के हम फैक्टर्स देख लेंगे। हम 80 का क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ गया और यहाँ पर 2 से 20। ठीक है, और फर्दर हम इसको 2 से कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इसके या इसको आप फर्दर आप कर लोगे इसको 2 से 5 10 आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे 2 4 2 आ गए और 1 5 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कर लिया। कितने चीज़ आ गए आपके 4। ठीक है, और अगर मैं इसको पेयरिंग में लिख लूँ, पेयरिंग में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5 × 8। मैं 80 को ब्रेक कर डाउन कर लिया, मैंने फैक्टर्स निकाल लिए थे LCM करके और फिर मैंने उनके ये पेयर्स बना लिए। अब मेरे को x और y की वैल्यू देखनी है। ठीक है, 80 के मैंने फैक्टर्स बना लिए। अब जो सेंस हम बोल सकते हैं कि 653xy इज़ डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, सो y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इसमें 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जो x और y की जो वैल्यू रहने वाली है वो डिविजिबल बाय 2 और 5 कब होगा, 2 और 5 से कब होगा। देखो ये फैक्टर है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। ठीक है, 2 और 5 से कब होता है, जो टर्म्स कंडीशन डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, वंस प्लेस में अगर 0 या इवन नंबर और 5 का रूल होता है 0 या 5 हो, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 0। इसका मतलब आपका जो y की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, 0। ठीक है, और अब हमने देखना है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। नाउ x शुड बी डिविजिबल बाय 8, क्योंकि ये एक फैक्टर आ गया, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब हमें x की वैल्यू देखनी है और x की वैल्यू ऐसे लेनी है ताकि वो नंबर पूरा डिविजिबल किससे हो जाए, 8 से। ठीक है, तो उसमें मैंने जब फैक्टर्स देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए हैं, ये आ गए, x हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, x का 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय अगर 8 होते हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स को देख के सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, 2। ठीक है, 2 अगर डालूंगा तभी नंबर डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। या मैं अगर इसमें 6 डालूंगा तो भी ये पूरा लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय क्या हो जाएंगे आपके 6, मतलब 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं, तो आप उन्होंने पूछा x प्लस वाई क्या होगा, तो y तो मेरा 0 है, तो x के मेरे पास 2 आंसर है, एक तो 2 है और एक तो 6 है। जब मैं 2 डालूंगा तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2। और जब मैं x की वैल्यू 6 ले लूँगा और y की वैल्यू हमें पता नहीं है, y तो हमें 0 है, तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6। तो इसका मतलब जब मैं x प्लस वाई करूँगा तो मेरे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, 2 आंसर्स निकल गएंगे, 2 and 6। अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस देख लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस देख लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास 2 लिखा, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ये देखिए 2 और 6, 4 और 8 और 8।
तो मेरा आंसर क्या निकल के आया था 2 और 6। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। सिर्फ तो मैं समझा दूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार समझा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले तो हमें क्या करने हैं, उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं किसी भी। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 72 और 240, ठीक है। अब 72 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करूँगा, पहले एलसीएम निकालूंगा। पहले इसको मैं 2 से करूँगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी अगर वंस प्लेस में आपका 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 36। फिर 2 से इसको करूँगा मैं, इसको डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 18। फिर दोबारा मैं अगर इसको 2 से करूँगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 9। फिर दोबारा इसको मैं 3 से करूँगा तो ये आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके फैक्टर्स देख लिए। मैं 72 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये 72 के फैक्टर लिखेंगे, मैंने लिखे हुए हैं। तो ये कैसे निकाले और मैं आपको बता दिया। देखिए 2, 2, 2, 3 एंड 3, ठीक है। वैसे ही मैं 240 के फैक्टर्स भी देख लूँगा, 2 से इसको सॉल्व कर लूँगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मैं जितना होता है मैं करके बता देता हूँ। 60, फिर ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से और फर्दर फैक्टर्स निकल के आएंगे। वो यहाँ पर दोबारा 2 से कर लेंगे, ये 15 आ जाएगा। तो 5 3 are। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स निकल के आएंगे वो आप इसको देख सकते हो। ये सारे मैंने 240 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। 240 के जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाला कैसे। मैंने कॉमन फैक्टर देखे जो दोनों में कॉमन आ रहे थे। ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो ये मैं एक बार लिख लूँगा, ठीक है। ये 2 आ गया इसका, ये 2 आ गया इसका, ये 2 आ गया इसका, और ये 2 3 थे तो इसका ये 3 आ गया, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, एक ये 3 बचा, एक ये 5 बचा और एक ये 2 बचा। तो वो मैंने एज इट इज नीचे लिख लिया 2, 3 और 5। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मेरा एलसीएम निकल के आ गया 720। तो और एक और फार्मूला, ये तो आ गया एलसीएम। अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हों, एक फार्मूला भी निकल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 नंबर्स हमें पता और हमें एचसीएफ पता तो हम एलसीएम तब भी निकाल सकते हैं। एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। तो हम इससे एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे ये 72 और 42 का प्रोडक्ट कर लिया और डिवाइड बाय एचसीएफ कर लिया, तो उससे भी मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएफ। वहाँ से मेरा डायरेक्ट एचसीएफ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था एलसीएम का डिटेल प्राइम फैक्टराइजेशन कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे, उनके फॉर्मूलेज आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में कवर किए एलसीएम, एचसीएफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सम ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज़, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सारे सब हमने कवर अप किए इंट्रोडक्शन में अपने। और आप इसके एमसीक्यूज़ हम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करूँगा आफ्टर शोइंग यू द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द एपी, जीपी एंड द नंबर सीरीज़। तो अगर वीडियो पे आपको पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। मोर देन 900 वीडियोज़ आते रहा ऑन आवर चैनल ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।